अपने ही सगे कज़नों ने जायदाद की खातिर तेज़ाब डालकर जला दिया। शादी नहीं हुई? क्यों? माँ पे नहीं आज सिर पे शादी किसी ने करनी नहीं, मैं अकेला हूँ। माँ बाप के इकलौते बेटे हैं? जी हाँ। क्या हुआ है आपके साथ? मामू ने चाचू ने तेज़ाब घेरा हुआ है मेरे पे। क्यों? मैं 250 किले का किला मालिक हूँ। मतलब आपको मारने की कोशिश की गई, आप पे जी हाँ। तेज़ाब फेंका है? हाँ जी, उन्होंने फिर अंगूठे लगा ले हैं, सारी जगह बेच ली है। तब आपके माँ बाप जिंदा थे? नहीं जी। माँ बाप आपके बचपन में फौत हो गए? जी, मैं अपनी माँ का एक दफ़ा दूध पिया और पापा का फौज था, सूबेदार था, वो शहीद हो गए थे। तो फिर बचपन में पाला किसने है, किसके पास रहे? अल्लाह मियाँ ने। और मैं कराची हाफिज भी हूँ। स्टडी कैसे ये कर ली? मेरी मैडम है, उसके पास ना मैं काम करता था, उन्होंने फिर मैंने पढ़ाया और मैंने इंज समझा कि सिर्फ मैं उनका बेटा हूँ। भैया हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको सलाम है। इनके माँ बाप नहीं थे लेकिन इनको एक अच्छा इंसान बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया, आज अपने ये पाँव पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लेडी टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके अपने ही सगे कज़नों ने जायदाद की खातिर तेज़ाब डालकर जला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकारी मुलाजम है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर वो कौन सी जायदाद थी जिसकी खातिर इतना बड़ा जुल्म किया इन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवेद शाह, वालदा मजद शाह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जेलम का, कहाँ के? जेलम शहर का। अच्छा, जेहलम के? जी। जेहलम से आए हुए हैं। शादी हुई है आपकी? नो, शादी नहीं हुई? नहीं जी। क्यों? माँ पे नहीं आज सिर पे शादी किसी ने करनी है। बहन भाई हैं आपके? नहीं, मैं अकेला हूँ। माँ बाप के इकलौते बेटे हैं? जी हाँ। माँ बाप अब नहीं है, फौत हो गए हैं? जी, पर्दा कर दिया। अच्छा, तो क्या हुआ है आपके साथ? ये आपका ये- मतलब फेस क्यों जला हुआ है, आंख भी जली हुई है? ये मेरा मामू ने चाचू ने उन्होंने तेज़ाब घेरा हुआ है मेरे पे। आपके ऊपर तेज़ाब फेंका है? जी। क्यों? मैं 250 किले का किला मालिक हूँ। अच्छा, 250 किले के मालिक है आप, जिसकी वजह से जी। आपके मतलब आपको मारने की कोशिश की गई, आप पे जी। तेज़ाब फेंका है। हाँ जी, ये मैं उस पर मेरा इलाज हुआ सर। ये कब की बात है? ये बचपन की बात है मेरे। बचपन कितने साल के थे आप? इतने थे मेरे। छोटे से थे? जी हाँ। छोटे को भी आप इतने छोटे थे तो आप पे तेज़ाब फेंक दिया? हाँ जी, उन्होंने फिर अंगूठे लगा ले हैं, सारी जगह बेच ली है। तब आपके माँ बाप जिंदा थे? नहीं जी। माँ बाप आपके बचपन में फौत हो गए? जी, मैं अपनी माँ का एक दफ़ा दूध पिया, बस दोबारा माँ की शक्ल नहीं देखी है। और पापा का फौज था, सूबेदार था, वो शहीद हो गए थे। अच्छा, तो फिर बचपन में पाला किसने है, किसके पास रहे? अल्लाह मियाँ ने। और बड़ा बड़ा अल्लाह मियाँ। अच्छा, और मैं कराची हाफिज भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया हुआ है? जी। और मैं लोती हूँ, अली शबाज कलंदर साल जाता ये बड़ी हूँ। बात की है आपने कि माँ बाप भी सर पे ना हो और आपके बहन भाई भी ना हो, आपके आगे पीछे कोई भी ना हो, फिर भी आप मतलब एक अच्छे इंसान बने। जब आपको पता है जब माँ बाप सर पे नहीं होते तो कोई बेटे जो होते हैं वो गलत कामों में पड़ जाते हैं, नशे पे लग जाते हैं। आपने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, तो उसके अलावा और क्या करते हैं? बहना मैं और तो अलावा जॉब करता हूँ। क्या सारी। सुई गैस में महकमे में। आपने स्टडी की हुई है? जी। कहाँ तक की है? तलीम है मेरी। FA भी किया हुआ है? जी। जब आप रहते अकेले थे तो आपने इतनी स्टडी कैसे ये कर ली? मेरी मैडम है, उसके पास ना मैं काम करता था घर में, अच्छा, सब्जी वगैरह ले आ देती है, उन्होंने फिर मैंने पढ़ाया। उन्होंने पढ़ाया आपको? जी। क्या बात उन्होंने है। मैंने इंज समझा कि सिर्फ मैं उनका बेटा हूँ। क्या नाम है उनका, ताकि हम उनको सलाम पेश करें अगर वो हमारा ये प्रोग्राम देखें तो? बीबी। भैया हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको सलाम है, जिन्होंने इनके माँ बाप नहीं थे लेकिन इनको एक अच्छा इंसान बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया, आज अपने ये पाँव पे खड़े हैं। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? वो मेरी माँ ही एक साथ थी, मैंने उन्होंने ऑफिस में रखा हुआ है। अपने सगे रिश्तेदार देखें आपके साथ इतना बुरा कर गए हैं और साथ ही आपको अल्लाह ताला ने अच्छे इंसान भी दे दिए हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया और आपको आज आपके पाँव पे खड़ा कर दिया है। मैं उन्होंने आपकी मैं बहुत दुआएं देता हूँ। वो मैंने देख लिया ना, अकेले बैठते रोता, वो आप खुद रोने लगते हैं। उनकी 6 बेटी हैं, बेटा कोई भी नहीं, ना मैंने बेटा की तरह पाल लिया। उनका मियाँ है सुई गैस में बड़ा अफसर है, उसके नीचे मैं हूँ। अच्छा, अभी भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? जी। मुलाजिम हैं? हाँ जी, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, ड्यूटी करके आए हैं? जी हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी मैं होती है? तकरीबन जाता हूँ सुबह 7 बजे और मैं 2-3 बजे आ जाता हूँ। अच्छा,
अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जब आप छोटे थे, आपके ऊपर तेज़ाब जब फेंका गया, तब भी आपके वो ज़मीनें जो थी सारी उन्होंने अपने नाम पे कर ली? जी आप जब तेज़ाब फेंका तब आपका मतलब किसी ने साथ नहीं दिया? आपको ने हॉस्पिटल में कौन लेकर गया? आपका इलाज ये कैसे हुआ? मेरे मल्लेदार है हमारे, वो लेकर आए हैं, हमारे मरीज हैं, वो लेकर आए थे इधर अच्छा, न्यू हॉस्पिटल में। फेंका किसने था? कौन कौन ये था? मेरे नाम मामू के साथ, उन नाम के साथ बताना है आपने, वो कौन लोग थे? शबाज है मेरा मामू, एक नाल तहर है, एक नाल पप्पू साहब। ये मेरे मामू ने सके, उन्होंने तेज़ाब पाया। वो बिल्कुल ही हमारे से भी फारग थे। बिलादरी में हमारा घर बड़ा है, अम्मी अबू थे, फिर भी वो कणक पानी हर चीज़ देते थे उनको। मैं उन्होंने लाद माँ पे मेरा लगा गया, वो कोई दौलत साथ ले गए। जिंदा अभी? जी जेल में है। जेल में है? पकड़े गए हैं? सज़ा तो फिर उनको मिल रही है ना? जी कब पकड़े गए थे? उधर ही पकड़े गए थे। जब तेज़ाब फेंका था? जी ऊपर से। तो वो सारी ज़मीनें कहाँ गई अब? बेच लिए उन्होंने बेच ली है, उनके बच्चों वगैरह ने? जी हाँ, आपके पास कुछ भी नहीं है? अल्लाह का सवा अपने पास कोई शय नहीं। आपके पास बहुत कुछ है, पता है आपको? जी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अल्लाह अकेले का हैं, शुक्र है, आप ही और अच्छी फिर आपने जॉब शादी क्यों नहीं की, ये बताएं? मुझे अच्छी जॉब मिली है, और अल्लाह का शुक्र है मैंने घर भी मिला हुआ है। घर भी मिला है? अच्छा, कि काम कंपनी से ने दिया मुझे, कोठी दी है, मैं अकेला रह रहा हूँ। वैसे दिल नहीं लगता उधर। दिल क्यों ना लगे, शादी तो की नहीं है। गाने शादी तो अलावा वैसे भी बंदे का दिल नहीं लगता वैसे भी। अच्छा, अम्मी के अबू की तस्वीर सामने लगी होती है, देख कर और रोता रहता हूँ, दिल करता अपना आप बढ़ दूँ। ऐसे नहीं करना। ये मेरी मम्मा का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़े लिखे हैं। क्या बात है। ये देखें नाज़रीन, अक्सर लड़कों के हाथ पे हमने देखा है कि माशूक यानी लड़की का नाम लिखा होता है। पहला इंसान देखा है जिसने अपने बाजू पे अपनी माँ का नाम लिखा हुआ है। ये क्या बचपन से बात लिखा हुआ है, है। बचपन से लिखा हुआ है। जी दुनिया ये मेरे दादो अबू का ये नाम मिट है। गया, हमें पढ़ के आपको पता होगा क्या है, लेकिन ये मिटा हुआ नज़र नहीं सही तरह आ रहा। मुस्तफा शबाना, और ये है महबूब शाह। दादों का भी नाम लिखा है। जी दोनों से बहुत मुझे लगता है प्यार था। मैंने ज़िंदगी में, यकीन करें, मैंने इतने प्रोग्राम किए हैं ना, मतलब इस तरह के लोगों के भी किए हैं जिनके बाजू पे नाम लिखे होते हैं। आप पहले इंसान हैं जिनके मैंने बाजू पे देखा है कि माँ का नाम लिखा हो और दादी का नाम लिखा हो। यानी लड़कों ने अपनी मशूक लड़की का नाम लिखा होता है। इन्हें तो आपका भाई बहुत दूर है। ये लड़की पड़ी हुई है ना, ये इसने मुझे भाई बोला होगा। मैं हर जुमेरात आता हूँ, लंगर देता हूँ इधर। मैं सिर्फ हिंदी वजह आता हूँ इधर। किसने आपको भाई बोला? हाँ जी, मैं हिंदी आइस वगैरह छुड़वाना चाहता हूँ। लोगों को भी नहीं देना, जो लोग आपको इतने प्यार से सुन रहे हैं उनको भी नहीं गाना किसी को क्या बताएंगे। कहते हैं अपना कुर्ता चुकोगे टेढ़ा अपना ही नंगा होता है। पेट अपने नंगा होता है। कोई नहीं किसी को लंगर खुआएगा। नाज़रीन, आपने भाई की बातें सुनी हैं, तो मैं क्या कहूँ, थोड़ी सी ज़मीन की खातिर एक किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ खेल जाना, जला दिया सारा, मुंह भी जल गया, आँख भी जल गई, सारा जिस्म जल गया। और वो भी इंसान जो है जेल में बैठे हुए हैं, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की, इनकी भी ज़िंदगी बर्बाद की। इनकी तो फिर भी बच गई है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अब घर मिला हुआ है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अपने खूनी रिश्तों के साथ इस तरह ना किया करें। अंजाम क्या है वो आप लोगों को खुद पता है। आधे जेल में बैठे हुए हैं, ज़िंदगी सबकी तबाह हो जाती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।